नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद और रहेगा। ये डायलॉग गदर मूवी का आप हम सब ने कभी ना कभी सुना है, पर ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये पूरी कहानी सच्चाई नहीं है, पूरी सच्चाई नहीं है इस कहानी में, कुछ जोड़े गए हैं लास्ट में। और हीरोइन जो सकीना पाकिस्तान जाती है और उसके पीछे तारा जाता है और कैसे कितने पाकिस्तानियों को मार के और फिर तारा को लाने की कोशिश करता है। तो ये कहानी सच्ची है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या कहानी, असली कहानी क्या है। और 2001 में ये गद्दर फिल्म आई थी, पार्ट 2 अभी आने वाला है। और ये जब मूवी आई थी तो कई रिकॉर्ड बनाए थे, 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था इस मूवी को। और जब से इस मूवी का पोस्टर और रिलीज़ डेट, अब तो टीजर भी रिलीज हुआ है, तब से ये फिर से चर्चे में है। तारा और सकीना की कहानी एक ऐसी कहानी पे, सच्ची कहानी पे आधारित है जो आपको रुला सकती है। तो ये कहानी शुरू होती है बूटा सिंह पंजाब में लुधियाना के निवासी थे और ब्रिटिश सेना के एक सिख प्रमुख सैनिक थे जो सेकेंड वर्ल्ड वार होता है उसके दौरान लॉर्ड माउंटबेटन के कमान में बर्मा के मोर्चे पर तैनात थे, जो रिटायर्ड होकर अब खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। बात है 1947 की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बंटवारा जो सरहदी इलाके हैं, पंजाब मजहबी दंगों के आग में जल रहा था और जैनब, जिसे पाकिस्तान जाने वाली मुस्लिम काफिला ने अगवा कर लिया था, वही जैनब जिसकी बात हो चल रही है, जो गद्दर मूवी में सकीना का रोल प्ले की है अमीषा पटेल ने। पर जो असली कहानी का जो हीरोइन है उनका नाम जैनब था, जिसे पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम काफिले से अगवा कर लिया गया था। अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए अमृतसर के खेतों में भागती हुई बूटा सिंह से टकरा गई। बूटा सिंह ने जैनब की जान बचाई और आबरू बचाने के लिए दंगाइयों से उसे पैसे खरीद लिया था। कुछ कहानियों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि जो बूटा सिंह थे वो 55 वर्षीय रिटायर्ड फौजी थे और जैनब जो थी वो 20 साल की नवयुवती थी, जिनके साथ रहते रहते बूटा सिंह को जैनब से प्यार हो गया था। अब आगे कहानी बढ़ती है। ऐसे ही जीवन में समान स्थिति में लौटा पंचायत के नैतिक लोगों ने बूटा को बुलाया और उसे सूचित किया कि जैनब को उसके घर में रहना सामाजिक और धार्मिक मानदंडों का उल्लंघन है, जैसा मूवी में भी दिखाया है आपको। उन्होंने उसे 2 विकल्प पेशकश की, या तो वो शादी करो या वापस पाकिस्तान भेज दो। बूटा सिंह जैनब को लाहौर लौटाने की व्यवस्था की, उसे सीमा पार ले जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति भी ढूंढ लिया, लेकिन जैनब ने अपने जीवन और सम्मान को बचाने वाले बूटा को बलिदान को याद आई। आखिरकार जब विदा होने का समय आया तब जैनब ने उससे एक विचित्र प्रश्न किया कि यदि आप मेरे लिए हर दिन 2 रोटी दे सकते हैं तो पाकिस्तान में नहीं जाऊंगी, मैं अपना जीवन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। फिर दोनों ने मजहब की दीवारें तोड़कर शादी कर ली। 1 साल में उनकी बेटी का जन्म हुआ और उस लड़की का नाम तनवीर रखा गया। मगर विभाजन के बाद कई और बंटवारे होने बाकी थे। दिसंबर 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि जब 1947 का जो दौर था उसमें बहुत सारे महिलाओं को किडनैप कर लिया गया। कहा जाता है कि 75,000 से 1 लाख तक महिलाओं को किडनैप किया गया, रेप किया गया। तो इसको लेके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सितंबर 1947 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं और एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम है एबडक्टेड पर्सन रिकवरी एंड रिस्टोरेशन एक्ट 1949। और दिसंबर 6, 1947 को एक संधि लाया गया, मतलब ऑर्डिनेंस लाया गया, बाद में इसको एक्ट बनाया गया और ये करीब 1948 से लेके 1956 तक चला। ये आप देख सकते हैं इस एक्ट का कॉपी, इस कानून का। तो इसमें ये बताया गया कि 1 मार्च 1947 के, मतलब कि एक महिला का अपहरण तब माना जाता था जब वह 1 मार्च 1947 के बाद एक अंतर सांप्रदायिक संबंध में प्रवेश करती थी। और उन दोनों देशों के लिए जो महिलाएं थी, किडनैप की हुई महिलाएं थी, जितनी हो सकी थी उतनी बरामदगी अनिवार्य कर दी गई इस संधि के दौरान, कि कोई भी महिला अगर हिंदुस्तान में रह रही है और इंटरकास्ट मैरिज के तहत रह रही है तो उसको मान लिया जाता था कि ये शादी वैध नहीं है और उसको वापस कर दिया जाता था पाकिस्तान को। और इस संधि के दौरान कितनी औरतों को, करीब 16,000 से 22,000 औरतों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजा गया और करीब 8 से 10,000 औरतों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजा गया।
हालांकि किस्मत ने ज़्यादा समय तक उनका साथ नहीं दिया। बूटा सिंह जालंधर गए थे, तब बूटा सिंह के भतीजों ने उनकी संपत्ति पर नज़र रखते हुए पुलिस अधिकारियों को सर्च स्क्वाड की खबर दे दी। जैनब को बूटा को ज़बरदस्ती साथ रखा गया है। पुलिस को जैनब के ठिकाने के बारे में सूचना दे दी। यह जैनब और उसके बच्चों को पाकिस्तान भगा दिया जाने के बाद बूटा सिंह की संपत्ति हड़पने के इरादे से किया गया था, ऐसा कहानियों से मिलता है। यह निराशाजनक है कि कानून ने जैनब की इच्छा जानने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की। इस कहानी मतलब इस जो एक्ट का एक ये डिमेरिट भी था कि इसमें किसी की इच्छा नहीं जानी जाती थी कि कोई अगर औरत किसी मर्द के साथ अपनी इच्छा से रह रही है तब भी इस शादी को इलीगल नहीं माना जाता था। कि अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम महिला सिख पुरुष या हिंदू पुरुष के साथ रह रही है तो ऑटोमेटिक वो शादी जो है इनवैलिड हो जाता था। सेम चीज़ ये पाकिस्तान में भी लागू होता था। कोई भी मुस्लिम पुरुष के साथ अगर हिंदू या सिख औरत रहती है तो शादी अनवैलिड हो जाता था, उसमें उसकी इच्छा नहीं जानी जाती थी। जब बूटा सिंह घर पहुंचा तो जैनब गायब थी और तनवीर रो रही थी, जो उसकी 1 साल की बेटी थी। और जैनब को बूटा सिंह से ज़बरदस्ती छीन लिया गया और एक शिविर में ले जाया गया और उसके पाकिस्तानी परिवार की तलाश शुरू हुई। कुछ बुनियादी जानकारी जुटाने के बाद बूटा सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जैनब एक शरणार्थी शिविर में थी जहाँ कैंप होता था, रिफ्यूजी कैंप, उसमें रखा गया था, लेकिन उसे जाने की अनुमति नहीं दी गई मिलने के लिए। उन्होंने अगले 6 महीने के एक बार पर बैठे अंतहीन बातें करते हुए बिताएं। एक दिन जब जैनब को बुलाया गया तो बताया गया कि उसके परिवार का पता लग गया है और अगले दिन पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया जाएगा। उस दिन बूटा सिंह और जैनब बार के उस बार बैठे थे, एक शब्द भी नहीं बोले। जैनब ने जाने से पहले बूटा सिंह को देखा था, इसलिए उन्हें नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया और वहीं बूटा सिंह को जाने नहीं दिया गया। आगे फिर कहानी बढ़ती है। हालांकि बूटा सिंह पाकिस्तानी राष्ट्रीयता के लिए आवेदन भी किया था लेकिन खारिज कर दिया गया था। उन्होंने भारतीय होने के नाते वीज़ा के लिए आवेदन किया था लेकिन वो भी नामंजूर कर दिया गया था। अब जैनब की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि किसी की उम्मीद नहीं होगी। उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। जब जैनब पाकिस्तान पहुंची बूटा सिंह से अलग होकर, तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी जो एक बड़ी बहन थी वो लायलपुर में पूर्वी पंजाब में उसकी जो वहीं पे रहती थी और उसके चाचा का ज़मीन से सटी हुई उसका ज़मीन था जिसमें उसमें परिवार रखने का इच्छुक था और इसलिए उस जैनब ने अपने बेटे और चचेरे भाई से शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मतलब बाद में कहा जाता है कि जैनब की शादी उसके चचेरे भाई से हो गई थी। वहाँ पाकिस्तान में जैनब को जबरन निकाह की खबर मिली। महीनों तक बूटा सिंह दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में वीज़ा की गुहार लगाता रहा। जैनब से मिलने के लिए धर्म बदलकर बूटा सिंह ने जमील अहमद बन गया। उन्होंने धर्म बदला और अपना नाम बदला ताकि उसे पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तान में दाखिला मिल जाए, लेकिन बूटा सिंह को पाकिस्तान में जाने की अनुमति नहीं मिली। फिर बूटा सिंह ने आगे जो अपनी लड़ाई थी वो जारी रखी और पाकिस्तान जाने की जो अनुमति नहीं मिली तो फिर बूटा सिंह ने गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में घुस गए और बूटा सिंह जैनब से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। बूटा सिंह को पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़ लिया और बूटा सिंह पर गैर कानूनी तरीके से सीमा पार घुसने का आरोप लगा। फिर बूटा सिंह की गिरफ्तारी होती है, पाकिस्तान में कोर्ट में पेशी होती है। कोर्ट में जब बूटा सिंह को पेश किया गया तो उन्हें अपनी दर्दनाक दास्तां बयां करते हुए बताया कि जैनब उनकी बीवी है, उनकी एक बेटी भी है। रोया, गिड़गिड़ाया, पर मजिस्ट्रेट को अपनी कहानी सुनाई और दावा किया गया कि अगर उसकी पत्नी अदालत में पेश हो और उसके पक्ष में गवाही देगी। आखिरकार लाहौर उच्च न्यायालय ने जैनब को समन जारी किया। अब तक इस मामले में सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर जैनब क्या कहने वाली है। पाकिस्तान कोर्ट में जैनब का बूटा सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया। अब उधर पारिवारिक दबाव के चलते जैनब की शादी करवा दी गई थी और अब यहाँ शादी करके पाकिस्तान में रहना चाहती थी। इस आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा जैनब का कहना था। बूटा सिंह के लिए एक बहुत दुस्वप्न की तरह था, क्योंकि उसने न केवल उसके साथ वापस जाने से इनकार कर दिया बल्कि बूटा सिंह को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। उस दिन अदालत में मौजूद हर कोई समझ नहीं सका कि जैनब ने आखिर ऐसा क्यों किया और जैसा कहा जाता है कि वो परिवार के सदस्यों के दबाव में थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। फिर कहानी आगे बढ़ती है और बूटा सिंह जानते थे कि जैनब पे दबाव
में ऐसा किया है। बाद में कोर्ट में बूटा सिंह पर दया करते हुए उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन पत्नी जैनाब को खोने के बाद वजह से बूटा सिंह टूट गए थे और छोटी बच्ची अपने को मतलब जो उसकी बड़ी बेटी थी उसको लेके बूटा सिंह सहारदा रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने बेटी से कहा कि आपकी माँ फिर कभी नहीं देख पाएंगी आप अपनी माँ को। फिर वह उसके साथ स्टेशन के किनारे गया। रात में जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आई, बूटा सिंह ने अपनी बेटी को बाहों में अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, फिर छलांग लगा दी। हादसे में बूटा सिंह की मौत हो गई, लेकिन चमत्कारित ढंग से उनकी बेटी बच गई। और इस इंसिडेंस में बूटा सिंह की तो मौत हो गई, लेकिन इसके उनकी बेटी बच गई, लेकिन बूटा सिंह की जान चली गई थी। उनके शव का परीक्षण किया गया और जहाँ लोगों की एक बड़ी भीड़ भी उमड़ी थी उनको देखने के लिए। और फिर बूटा सिंह के शव से बरामद हुआ था सुसाइड नोट, जिसमें लिखी थी अपनी अंतिम इच्छा कि उनकी अंतिम इच्छा किया थी। तो एक सुसाइड नोट बरामद किया गया था जिसमें उनकी अंतिम इच्छा व्यक्त की गई थी। उन्होंने उनकी प्रेमिका जो थी गांव नूरपुर में दफनाया जाए, जहाँ की वो उनकी वाइफ थी, लेकिन जैनब के परिवार ने उनको अनुमति नहीं दी। उन्हें लाहौर के मियानी साहिब में दफनाया गया और उनकी कब्र युवा प्रेमियों के लिए एक तीर्थस्थल बन गया। शहीद मोहब्बत के रूप में ये याद किया जाता है पाकिस्तान में भी बूटा सिंह बहुत चर्चित हैं। और ये झगड़ा कई दिनों तक चलता रहा कि ये कब्र है, इसको रखा जाए कि नहीं रखा जाए। साल 1957 में बूटा की मौत की खबर पर मोहब्बत की मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में गूंज रही थी। ये 1957 का दौर था। हर अखबार में जिक्र था बूटा सिंह को। बूटा सिंह ने अपनी आखिरी इच्छा यही रखी थी कि जैनाब के गांव में दफनाया जाए। हिंदुस्तानी जट की मोहब्बत के चर्चे पाकिस्तान में भी थे। बाद में नूरपुर के जो पाकिस्तान में जैनाब के जो परिवार थे, ये उनको आज भी मतलब उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। और पंजाब के बूटा सिंह शहीद मोहब्बत के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में। और इस कहानी में जो आप गद्दर की कहानी में देखते हैं, एक इसके जो डायरेक्टर थे, इनको इस कहानी में थोड़ा हैप्पी एंडिंग करने की कोशिश की है। तो इसमें कुछ चीज़ जोड़ा गया है इस मूवी में। हालांकि जो असली कहानी थी वो बहुत दर्दनाक थी। आपने देखा ही कैसे बूटा सिंह की मौत हो जाती है। और बूटा सिंह सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी चर्चित है। इन पे बहुत सारे फिल्म भी बने हैं और इस पे पार्टीशन नाम की एक मूवी बनी है और पाकिस्तान में भी मूवी बनी है। तो ये कहानी थी ये बूटा सिंह की और उनकी पत्नी की, जिस पे ये गद्दर मूवी बनाया गया है। तो ये आपको कहानी कैसी इंटरेस्टिंग लगी? अगर इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।